सभी भक्तजनों को मेरा निवंद प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय, राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयं में अन्न आदि तथा पुरग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह की रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनिव्रति में रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचअग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदानों में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन पृथ्वी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म मल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत पारायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा अमृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया।
फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाश आदि देह विच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिरादि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को इंद्रियों में, इंद्रियों को उसके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी। पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा और मनोवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उसे किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। जब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाशस्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंद्राचल के शिखर पर वे देवंगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है। इसने अपने पति राजेश्वर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती है। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों में जा रही है। इस लोक में कुछ भी दिनों तक का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवंगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पतिलोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से
ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या अथवा पुरुष, जो कोई इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ कर राजा लोग उसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अब अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़ें। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिसके चरण संसार को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। 24वां अध्याय, पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूमकेतु केश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उसके 3 पुत्र हुए। उनका नाम पावक, पवमान और सूची थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हरकर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भगत भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनके हविर्धान के पुत्र महाभाग, बहिषद यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इससे आगे चलकर वे प्राचीन बहिर नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बहिर
बृहद ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर लेन देने के लिए घूमने लगी, तब समय अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी को चाहा था। नवविवाहिता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ थे तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया? वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्म ऋषि, शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी जब सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उनमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मत वाले भंवरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो गया था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झंकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदंग, पणव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम में से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है। कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए। उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन ब्रही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष
इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वे तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणा हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसा सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता, शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार हैं तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर्य से युक्त और चतुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह, पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रिय और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, बैकुंठ आदि लोक है। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति का साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फल रूप दुखदायक मृत्यु है। आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति की किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही कर्ता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है,
अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है तथा वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोरम मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बोहें, सुगढ़ नासिका, मनमोहनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मुख हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंगन, हार, नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंकर चक्र गदा पद्म वनमाला कौस्तुभ मणि के कारण उनकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर हार, केयूर और कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्सिन के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य स्थान होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उद्र श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग पर में पीतंबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। श्याम और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांतिका का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानतावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही सर्वधर्म का पालन कराने वाले पुरुषों को अभेद करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिसकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भुह के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उनके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझता। फिर मृत्युलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्तजनों का संग हमेशा हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधन का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुहा रूप प्रकृति में लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है।
और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में बाह्य तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार का रूप धारण करती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार के जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे एक कोई सद वस्तु हो, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में भी भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीर में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इससे इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप में उसे सहसा लीन जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इनकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार करके केवल श्रद्धा से ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। आप परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों को तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है, तुम लोग इसे मन में धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों ने प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी।
अब भी जो भगवत पारायण पुरुष इसका एकाग्रचित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही अपनी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषय काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्रचित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।